नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है। सवाल है कि औरत की तरफ से कुर्बानी करने का शरई हुक्म क्या है। सामिन, कुर्बानी दीन इस्लाम की अहम तरीन इबादत है और ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अजीम पैरवी और अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी अमल है और शरीयत ने अहले इस्लाम को इस अहम अमल की खासी ताकीद फरमाई है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, हमने एक कुर्बानी मुकर्रर कर दी है। एक और मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ही के लिए नमाज अदा करो और कुर्बानी करो। और समीन अहदीस मुबारका में भी कुर्बानी की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई गई है। चुनांचे तरमज़ शरीफ की हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल जानवर की कुर्बानी है और क़यामत के रोज़ कुर्बानी का ये जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सींगों, बालों और खुरों समेत हाजिर होगा और बिलाशुबा कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा लेता है। तो ऐ मोमिनो, खुश दिली से कुर्बानी किया करो। समी तरमज़ी शरीफ की एक और हदीस मुबारका में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, ऐ फातिमा, उठो, अपनी कुर्बानी के जानवर के पास जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरने पर तुम्हारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अनाम हम अहले बैत के साथ खास है, ये हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्कि हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। सुभान अल्लाह। मुस्लिम सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो साहिब निसाब बावजूद इस्तात के कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। तो सामिन, कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम मर्द और औरत पर वाजिब है कि जिसकी मिल्क में 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या इतनी ही कीमत का घरेलू कीमती सामान मौजूद हो। और सामिन, कुर्बानी के वाजिब या मसनून होने के लिए मर्द होना शर्त नहीं है। लिहाजा जिस तरह कुर्बानी मर्दों पर वाजिब है, इसी तरह ख़वातीन पर भी कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। चुनांचे अगर किसी खातून के पास माली हैसियत है तो उसके लिए अपने माल से अपनी और अपने अहले खाना की कुर्बानी करना जायज़ है, खुसूसन ऐसी सूरत में जब घर का सरबराह कुर्बानी करने से गरेजा हो तो बीवी खुद भी कुर्बानी कर सकती है या किसी शख्स की जिम्मेदारी लगा दे जो उसकी तरफ से कुर्बानी खरीद कर ज़िबा कर दे, चाहे खामद इसकी इजाज़त दे या ना दे, क्योंकि कुर्बानी करना मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा शरई अमल है। मुसलमान मसला है कि अक्सर घरों में औरतों के पास नसाब से भी ज़ायद सोना मौजूद होता है। इस्तेमाल में होने या ना होने की सूरत में उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। बाहरी शरीयत में है कि अगर कुर्बानी के लिए रकम मौजूद नहीं तो सोना बेचकर या कर्ज लेकर कुर्बानी करनी होगी। मुसलमान मसला है कि अगर बीवी साहिब निसाब हो और शोहर उसकी इजाज़त से उसकी तरफ से कुर्बानी करे तो बीवी की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, और अगर शोहर अपनी तरफ से कुर्बानी करने के साथ साथ बीवी की तरफ से कुर्बानी करेगा तो सवाब बीवी को भी मिलेगा, लेकिन जो बीवी पर वाजिब है वो उसको अलग ही से करनी होगी। मुसलमान मसला है कि औरत के नाम की तरफ से कुर्बानी हो तो बाप या शोहर में से जिसका नाम चाहे ले लें या चाहे तो दोनों में से किसी का नाम ना लें, हर सूरत में कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अलीम व कबीर है, वो सब जानता है कि कुर्बानी किसकी तरफ से है। तो सामिन, कुर्बानी करना अल्लाह ताला की खुशनुदी का जरिया है, इससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, मखलूक पर रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। तो सामिन, मालूम हुआ कि कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान आकिल बालिग मुकीम मर्द और औरत पर वाजिब है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को भी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।